हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 10th क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो था वो स्टार्ट किए थे और उसमें अप्रोक्स 9 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो जो था, जो 9th वीडियो जो है, उसमें हम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताए हुए थे और ये भी कहे हुए थे कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करने आरंभ करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ए कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर। इसका मतलब होता है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 mm है और उसका रेजिस्टिविटी जो है 1.6 into 10⁻⁸ ओम मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पे इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस दिया हुआ है, उन दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। एक तो दिया है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। ये कह रहा है कि उस वायर का लेंथ क्या होगा जो 10 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बनाता है। एक क्वेश्चन, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज एट डायमीटर। इस डायमीटर पे या किसी डायमीटर पे कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा वो निकालना है। तो आर के कंपेयर में, इस रेजिस्टेंस के कंपेयर में निकाल देना है बस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में डी दिया है, डी मीन्स डायमीटर, और कितना दिया है 0.5 mm। तो हम लोग जानते हैं डी जो होता है उसका वैल्यू, अगर डी का फॉर्मूला हम निकाले, मतलब हमें आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई 2 हो जाएगा। तो डी बाई 2 इसका मतलब 0.5/2 करेंगे, तो 0.5/2 हम करेंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा 0.25 mm निकल जाएगा। तो इसे हम एसआई यूनिट में ही चेंज करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो mm को एसआई यूनिट में हम चेंज करेंगे। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 into 10⁻³ मीटर हो जाएगा। एसआई यूनिट में चेंज हो गया। अब चलिए, अब इसमें r जो दिया है रेजिस्टेंस, वो दिया है 10 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम दिया है रेजिस्टेंस। तो 1 में हमें निकालना क्या है, तो L इज इक्वल टू वाट। तो हम पहले से जानते हैं, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और यही एल निकालना है, इसलिए हम एक एल का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल दिए। वो क्या है, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई रो हो गया। तो आर तो हमें मालूम है, रो भी हमें मालूम है, ये रेजिस्टिविटी कहलाता है, रो कहा जाता है इसे, लेकिन ए तो नहीं ना मालूम है हमें, तो ए निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, तो ए मींस क्या होता है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे डायमीटर की बात कर रहा है, इसका मतलब सर्कुलर शेप का है, तो यहाँ पे एरिया यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो लिखेंगे एरिया ऑफ वायर, वायर का एरिया निकाल लेते हुए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू हुआ, यहाँ पे अभी नहीं निकाले हैं, आर इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है। अब चलिए, अब ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 0.25 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0.625 हो जाएगा, हो गया। और ये इंटू 10⁻³ टू द 6, तो -6 मीटर स्क्वायर निकल गया, क्या, इसका एरिया निकल गया। अब हमारे पास एरिया भी है, रेजिस्टेंस भी है और रेजिस्टिविटी भी है, तो लेंथ आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, क्या हुआ, यहाँ पे लिखा जाएगा नाउ, क्या लिखेंगे हम लोग, नाउ। तो L इज इक्वल टू क्या होता है, हमें लेंथ नहीं निकालना है, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा होगा R इंटू ए बाई रो हो जाएगा। अब यहाँ पे R का वैल्यू रखिए, तो R दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, इंटू
अब ए एरिया हुआ कितना है, एरिया है 22/7 इंटू 0.625 इंटू 10⁻⁻6 बाई, ये 7 यहाँ पे नीचे आ जाएगा हुआ तो 7 इंटू, अब रो का वैल्यू कितना है, रेस्टिविटी इसमें लिखे है रेस्टिविटी इक्वल टू, नहीं रेस्टिविटी लिखे नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रेस्टिविटी ऑफ इतना, तो इतना रेस्टिविटी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रो इज इक्वल टू कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो जाएगा, तो उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, आइए सोल्व करते हैं। तो यहां से इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, और इसके बाद कितने डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे 3 0 हम दे देंगे, हो गया। अब ये डेसिमल जो नीचे इसको हटाएंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, और इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट, तो इसके पास 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, इतना कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा यहाँ पे ये एल निकाला है, तो एल इज इक्वल टू 22 इंटू 625 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है 10⁻⁻6 है, ये जब 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हुआ, ये हो जाएगा, हाँ यहाँ देखिए एक और जीरो यहाँ पे है ना, तो ये जीरो इसको -8 में से 1 और निकाल लेगा तो -7 बच जाएगा, तो -7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या +7 बाई, नीचे बच गया 7 इंटू 16। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा क्या हुआ, L इज इक्वल टू ये 22 इंटू 625 इंटू 10 टू ओनली 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा तो 1 लिखते नहीं है, बाई अब ये 7 इंटू 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 6 42, ये हो जाएगा आपको कितना 1 1 हो जाएगा। अब इस तरह से टोटल हमें एल कितना निकल जाएगा, एल इसको सोल्व आप लोग अगर करते हैं वो तो कितना आएगा, सबको ही सोल्व करके इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर आ जाएगा 122.7 मीटर। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। तो आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा कि 122.7 मीटर आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आता होगा तो जितना आएगा उतना आंसर आप लोग उसको लिख लीजिएगा, हम ऐसे ही अंदाजित सोल्व करके देख दिए हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकंड ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस वो एरिया पे डिपेंड करता है, तो 1/A, अर्थात रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सबको जानता है। तो हम लोग जानते हैं हुआ कि एरिया जो होता है वो क्या हो जाएगा πr², लेकिन ये पाई कांस्टेंट टर्म है तो पाई को लेकर नहीं चलेंगे, तो सिंपल में r इनवर्सली टू द 1/r², इतना होगा। अब यहाँ पे हमें तो रेडियस को लेकर चलना नहीं है, हमें किसको लेकर नहीं चलना है बुआ, रेडियस को लेकर नहीं चलना है, हमें डायमीटर को लेकर यहाँ पे चलना है। तो हम जानते हैं कि 1D में कितने r होते हैं, 2r होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे r जो हो जाएगा 1/r है, तो हम जानते हैं d को लेकर यहाँ पे चलना है, तो d इक्वल टू 2r होता है, तो 2r और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, सिंस d इज इक्वल टू 2r। अब ये टोटली अगर देखा जाए तो r जो होगा अगर कंपेयर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये r जो है यह किसको इंडिकेट करता है, रेजिस्टेंस को इंडिकेट यहाँ पे करेगा, तो ये हमारा निकल गया कंपेयर निकल गया कि इस डायमीटर पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो अपने आप का 1/4 हो जाएगा। आ गया समझ में, ये रहा इसका आंसर। तो इसे आप लोग वह नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो हम बोर्ड पे लिख चुके हैं,
तो इस क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है और वो भी सीरीज में है। ठीक है, तो हम आप लोगों को सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम बताए हुए थे। तो उसमें ये बताए थे कि जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंस रहते हैं उसको ऐड कर लीजिए, आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो सोल्यूशन, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, तो एक को R1 मान लिए, R1 जो है 6 ओम दिया हुआ है, R1 कितना दिया है 6 ओम, एंड अदर जो है उसे हम R2 मान लिए और R2 जो है वो 4 ओम दिया हुआ है। लेकिन यह जो है इन सीरीज, यह किस चीज में होगा, सीरीज में। जब ये सीरीज में है तो यहाँ पे हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो RS हो जाएगा। RS मतलब सीरीज में जो रेजिस्टेंस रहता है वो टोटल, तो R1 और R2 को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो R1 6 प्लस R2 4, ये ओम में रहेगा, इज इक्वल टू 10 ओम निकल गया। और यहाँ पे भी जो कह रहा है वोल्ट, वो 20 वोल्ट कह रहा है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे करंट निकालना है I। तो यहाँ पे लिखेंगे देन I इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब वी नो दैट, हम पहले से जानते हैं, हम पहले से क्या जानते हैं, पहले से जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है, इतना याद है ना, भीड़ याद रखना सब, भीड़ VIR, भीड़, सिंपल। तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। हमें निकालना क्या, I निकालना है। जब I निकालना है तो R को उधर भेज देंगे, तो I यहाँ पे सिंगल बच जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर, IVR हो गया। तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। R का वैल्यू कितना निकाले हम, R का वैल्यू हम निकाले 10 ओम निकाले, टोटल कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। लेकिन I जो होता है, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर निकल गया आंसर, एक तो निकल गया। अब ये कह रहा है कि 6 ओम रजिस्टर वाले में पीडी कितना होगा, तो I तो दे दिया है और 6 ओम रजिस्टर भी दे दिया है, R भी दे दिया है। अब यहाँ पे पीडी भी निकाल देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, दोबारा। अब यहाँ पे देखिए I इक्वल टू कितना निकाले, 2A, उसके बाद R दे दिया है कितना, 6 ओम। अब हमें निकालना क्या है, PD, PD इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब V निकाल देना है। तो फिर हम लोग जानते हैं सिंस V इक्वल टू IR, तो I का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 इंटू R कितना दे, 6 दे दिया है, तो 2 6 12, V से वोल्ट, आंसर ये निकल गया। आ गया समझ में। तो इसको भी आप लोग नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हुआ, यह इसमें इक्विवेलेंट निकालना है। दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और वो दिया है 3 ओम और 6 ओम्स है। तो ये भी पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, किसमें है, पैरेलल में है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, तो इक्विवेलेंट अगर आपसे कहता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि वही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगा लेंगे। लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला हम बनाएंगे। अगर सीरीज में ये कहा था तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आराम सिंपल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हुआ, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हम लोग लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट मींस क्या, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो R1 दिया हुआ है 3 ओम, R2 दिया हुआ है कितना, 6 ओम, और यह भी दिया है किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब अगर इसको हम देखते हैं तो बाई फिगर से अगर देखा जाए तो फिगर में यह ऐसा कह रहा है बेचारा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस जो होगा ऐसे इंडिकेट कर दिया गया है, ऐसे लाकर एक ही पॉइंट में फिर से ऐड कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये हो जाएगा R1, ये हो गया R2 हो गया, ठीक है। अब इसी को सोल्व करना है, इसी का इक्विवेलेंट निकाल देना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट कि आर अगर पैरेलल होता है तो उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 एडिशन डॉट 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 1/Rn हो जाता है। तो यहाँ पे Rp हो जाएगा, सॉरी 1/Rp होता है, हो गया। अब यहाँ पे R1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, अब 1/R1 है तो 1/R1 का वैल्यू कितना है वो देखिए तो 3 है, और यहाँ पे 1/R2 तो 1/6 हो जाएगा। अब उसको सोल्व हम करेंगे तो 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 आ गया, और यहाँ पे 1 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटली यहाँ पे क्या हो जाएगा Rp इक्वल टू, इसको अपोजिट हम करते हैं तो 2 आ जाएगा, या अगर 1/Rp रखते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0.5 ओम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और है जो हम आप लोगों को बताते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जानेंगे बुआ कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट का, और इसमें 3 क्वेश्चन है। एक इसमें कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और एक स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि टोटल करंट निकालना है, और एक जो है एक कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पीडी निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो R1 R2 और R3 ये 3 तरह के दिए हुए हैं। तो R1 जो है तो सीरीज में है, लेकिन R2 और R3 क्या सीरीज में है नहीं, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो R1 R2 R3 का वैल्यू हमें निकाल देना है। तो R2 और R3 पैरेलल है तो इनका वैल्यू अलग निकलेगा, और R1 सीरीज में है तो हम क्या करेंगे R2 और R3 को ऐड कर देंगे तो वो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो फिर उसका वैल्यू R1 में हम ऐड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है क्या R1 इन सीरीज, R1 जो है यह इसका वैल्यू कितना दिया है 7.2 ओम, 7.2 ओम, लेकिन यह इन सीरीज, यह सीरीज में है यहाँ पे, बट लेकिन यहाँ पे R2 एंड R3 जो है इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वह कितना दिया है 8 ओम एंड 12 ओम, लेकिन यह जो है इन पैरेलल, यह पैरेलल में है। ओके, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम 1/Rp जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि R2 R3 ही ना पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R2, तो R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और 1/R3 का वैल्यू कितना दिया है 12। टोटल सोल्व हम करते हैं तो 5/24 आ जाएगा, 5/24 ओम आ गया। लेकिन हमें रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल में, तो Rp इक्वल टू क्या, इधर बना देते हैं बुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Rp इक्वल टू 24/5 हो जाएगा। इज इक्वल टू सोल्व हम करेंगे तो 5 4 जा 24 और 5 8 जा 40, इतना ओम निकल गया। अब हमें टोटल R निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो जो R सीरीज में है वो और जो R पैरेलल में है वो ऐड कर देंगे निकल जाएगा। तो R टोटल RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS का वैल्यू कितना है 7.2 है, और Rp का वैल्यू कितना निकाले हैं 4.8 निकाले हैं।
तो आर टी इक्वल टू मैंने टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया, या 12 ओम आ गया। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, इसको नोट कीजिए तो हुआ। फिर हम इसका सेकंड का आंसर जानेंगे, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए सब कुछ। अब चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फर्स्ट तो निकल गया, अब यहाँ पे सेकंड में इसका बना रहे हैं। वो आई पूछ रहा है टोटल करंट क्या होगा, आई क्या होगा। तो आर तो दिया हुआ है, अभी ना हम देख रहे हैं आर कितना निकाले हैं, तो आर इज इक्वल टू 12 ओम निकाले हैं। और भी कितना दिया है, वोल्ट 6 भी दिया है। तो इसलिए आई इक्वल टू वाट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट V इक्वल टू आई आर, हमें I निकालना है तो I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो V का वैल्यू 6 और R का वैल्यू कितना है, 12 है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर आंसर हो गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोगों का। तो अब हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन बचा। तो थर्ड नंबर में पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी पूछ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर, तो इसमें आर तो दिया हुआ है, आर कितना दिया है, 12 ओम दिया है। आई दिया हुआ है, आई कितना दिया है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि भी वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा। तो वही ना वी ने पूछ रहा है यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू वाट। तो आइए सोल्व हम करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर हो जाएगा। तो I कितना है बुआ, I देखिए तो 0.5 है, इंटू आर कितना है, R 12 है। तो सोल्व हम करेंगे तो 6 वोल्ट आ ही जाएगा। आंसर हो गया। क्या इसमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है? अब यहाँ पे मेनली ये बात होती है कि अगर पूछता है इसमें, अगर ये कहा था कि ये जो R जो है वो R1 लेकर आपको चलना है, सीरीज वाला लेकर आपको चलना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते कि यहाँ पे R1 के या R के जगह पे हम 7.2 लेकर हम चलते हैं। अगर ये कहता RP लेकर चलना है तो RP का वैल्यू निकाले हुए थे 4.8 था अप्रोक्स, अब हाँ अप्रोक्स उतना था, तो उसको लेकर हम यहाँ पे चलते। तो जो कहता तो इसमें ये नहीं कहा है कि इतना रेजिस्टेंस लेके आपको चलना है, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस लेकर चल दिया। अगर आरपी कहा था तो आरपी लेकर चलते, आरएस कहा था तो आरएस लेकर हम चलते। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना न्यूमेरिकल जाना। अब इसके बाद हम लोग पावर के बारे में जानेंगे, फिर एनर्जी के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर एक दो टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे। अप्रोक्स एक वीडियो इस पे और बनेगा, उसके बाद हो सकता है तो एक वीडियो और आप लोगों को अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे। जब पावर और एनर्जी हम पढ़ा देंगे तो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम आप लोग बताएंगे। तो इतना नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अच्छा से फेयर आप लोग बाबू करते रहिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा, उसे हम लेट फिट बना के जरूर भेज देंगे। ओके।